सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जडसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेद वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनकोड़ राज की, अहिंसा परमो धर्म की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके चारित्र रूपी सूरज का उदय हो गया है, वो ज्ञान रूपी कमल खिल गया है, वही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिनके चारित्र रूपी सूर्य का अस्त है या कुछ वो उदय दिख रहा है, वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनका ज्ञान इस संसार में जो कमल रूपी ज्ञान है वो मुरझाया हुआ है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं, पर जो जीव छद्मस्त हैं आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस चारित्र को धारण करते हुए उस सूर्य को उदित कर सकते हैं और कमल रूपी ज्ञान रूपी कमल को खिलाकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया वो शक्ति किसमें है? जो कर्म भुवज मनुष्य हैं उनमें शक्ति है। वो चारित्र को धारण कर सकते हैं, चारित्र को धारण कर सकते हैं, उस सूरज को प्रभावित कर सकते हैं, वो अनंत ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। जो कमल मुरझाया हुआ है उसको वह खिलाकर अनंत ज्ञान अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अनुभव भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना। आचार्य वर्ग कह रहे चारित्र की वृद्धि कब होती है? जब मन वचन काय पर नियंत्रण होता है तभी चारित्र की वृद्धि होती है। और मन वचन काय यदि आचार्य वर्ग कह रहे हैं, बंदर होता है, बंदर, बंदर देखा? बंदर कैसा स्वभाव से चंचल होता है, कैसा होता है? स्वभाव से चंचल होता है। वो बंदर यदि मद्यपान कर ले तो उसकी चंचलता और बढ़ जाती है। और उसको यदि बिच्छू जहरीला कोई पशु या जानवर डस ले तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं उसकी चंचलता और बढ़ जाती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो चारित्रहीन होते हैं, जो चारित्रहीन होते हैं उनका मन भी चंचल होता है, काय भी चंचल होती है, वो वचन वर्गणाएं भी चंचल होती है। इस बात को अच्छे सुनना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि चारित्र को धारण करना है तो मन पर नियंत्रण करना होगा, वचन पर नियंत्रण करना होगा, काय पे नियंत्रण करना होगा। जब तीनों पे नियंत्रण होगा तभी रत्नात्रय की प्राप्ति होगी। और रत्नात्रय की प्राप्ति होगी तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करेगा, चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करेगा। और जैसे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होगा आचार्य वर्ग कह रहे वो चारित्र का वो
सूरज प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाएगा, उसका प्रकाश दिखना प्रारंभ होगा और प्रभाव पड़ेगा। जो ज्ञानावर्णी कर्म है, जो मुरझाए हुआ ज्ञान है, वह कमल खिल जाएगा। वो आचार्य वर्ग करे, जहाँ पे कमल खिल जाता है, ज्ञान रूपी कमल खिलता है, अनंत पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं, वह सुगंध आती है, अनंत ज्ञान की सुगंध आती है, अनंत सुख की सुगंध आती है। वो आचार पर करे, जहाँ पे अनंत ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, वहाँ पर सच्चा वैभव होता है। अभी वैभव कैसा है पंडित जी, कैसा है वैभव? मुनीम साहब, हर महीने चेक मिलता कि नहीं मिलता? वो वैभव को प्राप्त कर कर कैसा लगता है? आचार्य वर्ग करे, जो मोही व्यक्ति हैं, धन को प्राप्त करते हैं, धन को प्राप्त करते हैं, वो आनंद की अनुभूति करते हैं। पर आचार्य वर्ग रहे, धन के प्रति मोह है, धन के प्रति मोह है, तो ऐसा मोह होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आसक्ति नहीं होना चाहिए। धन से व्यवस्था तो हो सकती है, धन से व्यवस्था तो हो सकती है, पर धन को यदि प्राण समझ लोगे, धन को प्राण समझ लोगे, धन को श्वास समझ लोगे, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं धर्म समझ में नहीं आएगा, मात्र धन समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? धन समझ में आएगा। दो बालक थे, कौन थे? तो युवराज थे, दोनों एक पिता के पुत्र थे। कैसे थे? पिता के पुत्र थे, एक का नाम धनदत्त था और एक का धन मित्र नाम था। दोनों बालक व्यापार के लिए गए। कहाँ के लिए गए? व्यापार के लिए गए। दरिद्र हो गए थे, पाप का उदय आया, पाप का उदय आया, वो पूरी संपत्ति समाप्त हो गई। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जब धन संपत्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, संतति बढ़ती है, पुण्य के उदय में बढ़ती है। किस में बढ़ती है? पुण्य के उदय में बढ़ती है। यदि पाप का उदय है, पाप का उदय है, कितना भी पुरुषार्थ करना, कितना भी पुरुषार्थ करना, वो उपलब्धि नहीं होने वाली है। समझ लेना भैया, जितना भी संसार में वैभव दिख रहा है, जितना भी शरीर में सुख दिख रहा है, जितना भी असाता कर्म का उदय दिख रहा है, सब पुण्य प्रगति का ही खेल है। किसका खेल है? पुण्य प्रगति का उदय है, तभी दिख रहा है, वैभव दिख रहा है, संपत्ति दिख रही है। वो पुण्य प्रगति ना हो तो आचार्य वर्ग करे, यदि पाप प्रगति का उदय आ जाए, पाप प्रगति का उदय आ जाए, तो धन विनाश को प्राप्त हो जाता है, संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, पाप का उदय आता है और पुण्य का उदय आता है, तो धन संपत्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो वह मामा के यहाँ गए। कहाँ गए? मामा के यहाँ गए। मामा को दया आ गई। आचार्य वर्ग कह रहे, स्त्री का पल्ला भारी होता है। जय कुमार जी, किसका पल्ला भारी होता है? स्त्री का पल्ला भारी होता है। यदि आचार्य वर्ग कह रहे स्त्री धर्म के साथ है, स्त्री धर्म के साथ है, तो घर में धर्म का माहौल रहेगा, और स्त्री अधर्म के साथ है तो घर में अधर्म का माहौल रहेगा। यदि माँ धर्मात्मा है तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और माँ अधर्मात्मा है तो बच्चों का प्रभाव अधर्म का पड़ता है। इस बात को अच्छे सुनना, क्योंकि स्त्री का पल्ला भारी होता है। एहसास किया बाबूलाल जी? एहसास किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल स्त्री का पल्ला, क्योंकि आचार्य वर्ग करे, जो स्त्री होती है गर्भ को धारण करती है, गर्भ को धारण करती है, तो उधर में बालक आता है, उस शिक्षा को ग्रहण करती है। क्या करती है? शिक्षा को ग्रहण करती है। वह बालक मामा के यहाँ गए, मामा को दया आ गई। क्या आ गई? मामा को दया आ गई। एक रत्न दे दिया। जय कुमार को दिया कि नहीं रत्न? विमल कुमार जी, रत्न दिया कि नहीं दिया? तिजोरी खोल के देखना।
एक रत्न देना, क्या देना? एक रत्न देना, ऐसा रत्न देना, ऐसा रत्न देना, धर्म का रत्न देना। वो आचार वर्ग रहे, जहाँ पे धर्म का रत्न होता है वहीं पर सच्चा सुख होता है। उसने रत्न दे दिया, वो रत्न दिया, वो जैसी रत्न दिया उन दोनों बालक के भाव परिणाम बदल गए। आचार वर्ग रहे, इस संसार में जो पाप है, लोभ पाप को बाप बखानो, क्या है? लोभ पाप का बाप होता है। जहाँ पे धन आता है, धन संपत्ति आती है, आचार वर्ग रहे, जीवों के परिणाम बदलना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि छोटा भाई कम पैसे वाला है तो बड़े भाई को अभिमान चढ़ता है, यदि छोटा भाई पैसे वाला है तो आचार बड़ छोटे भाई को अभिमान चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। वो छोटे भाई को कैसा समझता है? तुच्छ समझता है। यदि छोटे भाई के पास धन है तो बड़े भाई को तुच्छ समझता है। विचार करना, अच्छे से विचार करना। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे धन वैभव बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, मस्तक पर आकर उल्लू बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? जो बुद्धि होती है कुबुद्धि हो जाती है, अभिमान चढ़ता है, अहंकार चढ़ता है। वो आचार वर्ग रहे, जब अहंकार होता है, अभिमान होता है, हिंसा करने की भाव उत्पन्न होते हैं। वो रत्न प्राप्त हुए, वो जंगल की ओर जा रहे थे, वो बड़ा भाई रत्न लिया हुआ था, उसके विचार बदल गए, उसके विचार बदल गए। छोटे भाई की हत्या कर दूं, छोटे भाई की हत्या कर दूं, इस रत्न का स्वामी अकेला बन जाऊं। वो भाव परिवर्तन हो गए। उसने वो रत्न छोटे भाई को दे दिया। किसको दे दिया? छोटे भाई को दे दिया। और जैसे ही रत्न दिया उसके भाव व्यवस्थित हो गए, उसके भाव व्यवस्थित हो गए, परिणाम व्यवस्थित हो गए। मेरे पाप के परिणाम हो गए, मेरे पाप के परिणाम हो गए, इस रत्न के कारण पाप के परिणाम हो गए। जैसे वो रत्न छोटे भाई ने लिया, उसके भी परिणाम बदल गए, भावना बदल गई, आचार वर्ग रहे। जैसा धन आता है, जैसा धन आता है, यदि अन्याय पूर्वक धन आया है तो अन्याय पूर्वक परिणाम होंगे, और न्याय पूर्वक परिणाम आया है धर्म के साथ। यदि आपने धन का संचय किया है तो आपके परिणाम व्यवस्थित होंगे। वह धन आपका मंदिर में लगेगा, जिनालय में लगेगा, जिन में लगेगा, अनुष्ठानों में लगेगा, गुरुओं की सेवा में लगेगा, आहार दान में लगेगा। आज लोगों के भाव आहार दान के क्यों नहीं हो रहे? वो दान भी करते हैं, दान भी करते हैं, क्षेत्रों में जाकर दान करते हैं, रसीद कटवाते हैं, रसीद कटवाते हैं। आचार वर्ग के उपचार से दान चल रहा है। किससे चल रहा है? उपचार से दान चल रहा है। और जहाँ पे उपचार होता है, उपचार का फल उपचार से ही मिलता है। किससे मिलता है? उपचार से ही मिलता है। आचार वर्ग रहे, जो साग्रस्त होते हैं, स्वयं तैयार किया हुआ भोजन, शुद्ध भोजन स्वयं तैयार किया हुआ, उसमें अतिथि संविभाग कर रहे हो, अतिथि संविभाग कर रहे हो, तो सुपात्र को दान कर रहे हो, मध्यम पात्र को दान कर रहे हो, जघन पात्र को दान कर रहे हो, वो दान सच्चा दान है। रसीद का दान सच्चा नहीं है। रसीद का दान तो प्रदर्शन का भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है, अभिमान का भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। श्वास आ रही, वो जा रही है। वो छोटे भाई ने रत्न लिया, उसके परिणाम बदल गए, उसके परिणाम बदल गए। और जैसे ही परिणाम बदले, बड़े भाई की हत्या करने का भाव उत्पन्न हो गया। उसने कहा ये धन तो कैसा है? कष्ट देने वाला है, पाप को बढ़ाने वाला है, धर्म को छोड़ने वाला है। उसने रत्न लिया, उस तालाब में डाल दिया। किस में डाल दिया? तालाब में डाल दिया। और जैसे तालाब में डाला, बड़ा भाई जग गया। क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं इस रत्न को फेंक रहा हूं, ये पाप को बढ़ाने वाला है, पाप को बढ़ाने वाला है। वो बड़ा भाई कह रहा है वास्तव में ये रत्न दुख देने वाला है, ये संपत्ति दुख देने वाली है। और जैसे रत्न उसने डाला और एक मछली
चली आ रही थी, वो जलाशय में चली आ रही थी, रत्न ऊपर से जा रहा था और वो मछली जा रही थी। उस मछली ने चमकते हुए पत्थर को लीन लिया, क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, अपने उदर में रख लिया। और कुछ समय बाद एक मछुआरा आया, उसने उस मछली को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? उस मछली को पकड़ लिया। आचार वर्ग रहे, जैसा निमित्त होता है, जैसा कर्म का उदय होता है, कर्म अनुसार बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि होती है। उसने उस मछली को पकड़ा और जैसी मछली को निकाला, उसके उदर को चीरा, उसमें रत्न निकला। क्या निकला? उसमें वो रत्न निकला। और संयोग से वो रत्न उसकी माँ के पास चला गया। उस माँ के पास चला गया जो दोनों भाइयों की माँ थी। उस माँ के पास वो रत्न गया और जैसे उस रत्न को उस माँ ने खरीदा, उसके परिणाम बदल गए। क्या हो गए? उसके परिणाम बदल गए। ऐसे परिणाम हुए, मैं अपनी पुत्री की हत्या कर दूं, मैं अपने पुत्र की हत्या कर दूं। आचार वर्ग करे, जो धन होता है, जो धन होता है, वो मति को समाप्त कर देता है, मति को नष्ट कर देता है। उसके परिणाम बदल गए। वो माँ सोच रही है इस रत्न के कारण, इस रत्न के कारण हमारे परिणाम बदल गए, हमारे परिणाम बदल गए। उसने रत्न अपनी बेटी को दे दिया। किसको दे दिया? और जैसी बेटी को रत्न दिया, उसके भी परिणाम बदल गए। उसने माँ से कहा ये रत्न लिया है, मेरे परिणाम बदल गए, हिंसा के भाव हो रहे हैं, हिंसा के भाव हो रहे हैं। वो बेटी माँ ने जब पुत्रों ने बात सुनी तो उनको विरक्ति आ गई, संसार से विरक्ति आ गई। ये धन तो कनक कनकते सो गुनी माधिकताधिकाय, जो पाए सो बोरायो, जो खाए सो बोराय। जो संपत्ति होती है पाप का कारण होती है, पाप का कारण होती है। उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया। चारों ने संयम को धारण कर लिया। किसको धारण कर लिया? संयम को धारण कर लिया। अकाउंट देखना भैया, अकाउंट देखना, बढ़ रहा है तो आनंद की अनुभूति होती है, वो अकाउंट घटता है तो आत्मा में कष्ट होता है। आचार वर्ग रहे, जो मोही व्यक्ति होते हैं, जो मोही व्यक्ति होते हैं, धन पर ही दृष्टि रहती है। वो भरत चक्रवर्ती जब वो विश्वाचल पर्वत पर पहुंचा, उसने उस दशा देखी, वहां की दशा देखी, संपत्ति से कीट के समान समझ में आई, धन संपत्ति कीट के समाज में समझ में आई। जो नाम है चक्रवर्ती का नाम है, तो अनंत चक्रवर्ती हो गए। कितने हो गए? अनंत चक्रवर्ती हो गए। वो अनंत चक्रवर्तियों को होना है। अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, और अनंत काल बीतना है, अनंत चक्रवर्तियों को जन्म लेना है। उसको घृणा हो गई, मैंने भाई के ऊपर चक्र रत्न चला दिया। क्या चला दिया? चक्र रत्न चला दिया। ये हुंडा सपनी काल है, ये हुंडा सपनी काल है। हुंडा सपनी काल में भरत चक्रवर्ती का मान गलित हो गया। भैया मान मत बढ़ाना, आचार वर्ग करे। ये हुंडा सपनी काल है। तो 6 खंड का अधिपति था, उसका भी मान गलित हो गया। तुम्हारा वैभव कितना है? वो चक्रवर्ती के सामने सुई की नोक के बराबर नहीं है। पर आचार वर्ग रहे, जो मानी व्यक्ति होते हैं, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, थोड़ी संपत्ति को प्राप्त करते हैं, थोड़ा वैभव प्राप्त करते हैं, वो मान से परिपूर्ण हो जाते हैं। वो तो सामने वाली को तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं? वो आचार वर्ग रहे, जो दूसरे को तुच्छ समझता है, उसको तुच्छ बनना पड़ता है, जंतु बनना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, नवोदिया पर्यायों में जाकर एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण करना पड़ता है। भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय में यदि मान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, तो आचार वर्ग के रहे, वो धर्म ध्यान होने वाला नहीं, आर्थरोध ध्यान होने वाले हैं। और जहाँ पे आर्थरोध ध्यान होते हैं, वहाँ पर आत्मा का कल्याण उनको तो समझ में आ गया।
धर्म की परिभाषा समझ में आ गई, धन की परिभाषा समझ में आ गई। वो आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पर धन पर दृष्टि होती है, मात्र धन पर दृष्टि होती है, आचार्य वर्ग कह रहे वहाँ पर दुर्गति होती है। और धन के साथ धर्म पर भी दृष्टि है तो आचार्य वर्ग कह रहे नियम से परंपरा से धर्म ध्यान होगा और निर्माण को प्राप्त होगा। जब उस भरत चक्रवर्ती ने माँ के पास आया और माँ से कहने लगा मैं उद्दिष्ट भोजी हूँ। कैसा हूँ? मैं उद्दिष्ट भोजी हूँ, झूठन को ग्रहण कर रहा हूँ। लोगों ने छोड़ दिया, जिस राज को छोड़ दिया उस राज को मैं ग्रहण कर कर आनंद की अनुभूति कर रहा था। वो उसको ऐसी विरक्ति आई और राज करते हुए वो लिप्त नहीं था। आचार्य वर्ग के रहे जिनको धर्म का ज्ञान आता है, स्वाद तत्व का ज्ञान आता है, पर तत्व समझ में आता है। स्वाद तत्व अलग है, पर तत्व अलग है। स्वाद द्रव क्षेत्र काल अलग है, पर का द्रव क्षेत्र काल अलग है। जब ये समझ में आता है तो बेराग उत्पन्न होता है। उनने चारित्र को धारण किया, भरत चक्रवर्ती ने चारित्र को धारण किया। महातंत्र मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उस चारित्र रूपी सूरज केवल से जो मुरझाया हुआ कमल था, ज्ञान रूपी मुरझाया हुआ कमल था, वो कमल खिल गया। अनंत पंखड़ियाँ उसमें खिल गईं, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। वो 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गईं। वह आचार्य वर्ग करे जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं आपको भी धर्म पर दृष्टि हो, धन पर दृष्टि नहीं हो। और जिसकी धर्म पर दृष्टि होती है, लक्ष्मी पुण्य की राशि है और धर्म से पुण्य बढ़ता है। और जहाँ पे पुण्य बढ़ता है तो लक्ष्मी अपने आप आती है। अंत में भावना भाते हैं आपकी धर्म पर दृष्टि बने, धर्म कार्यों पर दृष्टि बने, चारित्र पर धर्म क्रियाओं पर दृष्टि पड़े। और जहाँ पर धर्म पर दृष्टि होती है वहीं पर सच्चा सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो ठीक।